आप बचपन से किसी भी लड़की से पूछो कि आप क्या करना चाहोगे, हर कोई हर फोरम में, चाहे आप पैजेंट में चले जाओ, चाहे आप स्कूल में चले जाओ, सब यही कहती हैं कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। बट जब पहचान की बात आती है, इनफैक्ट ये देखा गया है कि वर्किंग वुमेन जिन्हें लगता है कि मैंने पहचान बना ली है, बट अगर आप उनसे पूछोगे कि फाइनेंशियली आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो फाइनेंशियल आइडेंटिटी फिर भी उनकी जीरो होती है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे। वो कमा तो रही होती है, पर उनका मैनेज जो कर रहा होता है अकाउंट, वो उनके हस्बैंड होते हैं या उनके पापा होते हैं। तो ये फाइनेंशियल आइडेंटिटी जो होता है वो स्टिल मिसिंग होता है। इनफैक्ट वर्किंग वुमेन के पास भी फाइनेंशियल आइडेंटिटी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि आप लक्ष्मी को भी ओन करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द, मतलब ग्राउंड जीरो से आपने एक लेवल तक पहुंचाया है। तो मैं चाहूंगी कि आप वुमेन्स को बताइए कि जो आइडेंटिटी जिनके बारे में वो बात कर रही हैं, फाइनेंशियल आइडेंटिटी और जो आइडेंटिटी जो वो इमेज बना के रखी है, उनमें क्या डिफरेंस और क्या होना चाहिए। मैं फिर जाऊंगी जो हमारी सोशल ओरिएंटेशन है। तो हम लड़कियों को बचपन से हम कोशिश करते हैं आपको सुंदर होना चाहिए, आपको वेल टर्न्ड आउट होना चाहिए, आपको घर के काम आने चाहिए। थैंकफुली अब हम बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी आपको कुछ पहचान बनानी चाहिए, अपने खुद की एक मतलब आप अर्न करें खुद से, ये सब हम कहते हैं, राइट। फिर हम चाहते हैं कि जो जो ये तो हुई हमारी ओरिएंटेशन। फिर जब हम बड़े हो अडल्टहुड में आते हैं तो आजकल जो सोशल मीडिया और सब चीज़ का जो बहुत चलन है, उसमें हमारी अंदर से एक इच्छा होती है कि अच्छा मेरी भी एक अपनी पहचान हो। तो उसको हम काफ़ी तरीके से ट्राई करते हैं। या तो हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे करियर के फील्ड में आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप अनहर्ड टेल्स ला रही हैं, जो विमेन की जो स्टोरीज है या जो एक प्लेटफॉर्म दे रही है उनको। तो इस तरीके से हर कोई कोशिश करता है। मैं कहती हूँ कि हम लिटरली हमको एक बॉक्स में डाला गया है, तो उसको हम थोड़ा सा ढक्कन धक्का मार के सोचते कि कहीं से तो खुले, तो हम कहीं तो अपनी पहचान बनाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो ये है कि ये सब चीज़ें टेम्प्ररी हैं। आप अपनी पहचान बना सकती हैं, हर तरीके से बना सकती हैं, लेकिन जब तक कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी, जैसे आपने कहा, वो स्ट्रांग नहीं हो, जब तक कि आप अपने लिए एक वेल्थ ना क्रिएट करें, जब तक कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी कि आप इतने पैसे रखें कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना आए, और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम कि इतनी वेल्थ क्रिएट करूँ मैं, एटलीस्ट इतने पैसे रख लूँ इकट्ठे करके कहीं पे, ताकि मुझे कोई भी डिसीजन, मेरा पर्सनल प्रोफेशनल कहीं पे भी, मुझे वो रोकना, मनी शुड नॉट बिकम अ कंसिडरेशन, उसके कारण मुझे रुकना ना पड़े, ये हम छोड़ देते हैं। तो ये पहचान बनाना बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बहुत इस फेवर में हूँ कि एवरी वुमन शुड ट्राई एंड क्रिएट हर आइडेंटिटी। लेकिन इस आइडेंटिटी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप साइड बाय साइड अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्रिएट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्ररी है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। करेक्ट। और फाइनेंशियल आइडेंटिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना सही है कि लोग कहते हैं ना कि जब लड़कियाँ अच्छा पैसा कमाती है या उसके पास एसेट होते हैं, तो क्या उसकी इज्जत बढ़ जाती है? क्योंकि इन जनरल भी हम देखते हैं ना, कि सिर्फ वुमेन को अगर हम कैटेगराइज करें, इन जनरल अगर हम देखें तो वो कहा जाता है कि जिसके पास पैसे हैं उसे लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो क्या ये सिमिलर टैगलाइन वुमेन के साथ भी एसोसिएट होता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पास पैसे हो, और इसमें मैं एक थोड़ा सा फ़र्क करना चाहूँगी। देखिए, एक तो कि आप पैसे कमा रही हैं तो आपके पास पैसे, जिसको हम बोलते हैं अब यू आर रिच, कि आप उसको स्पेंड कर सकती हैं, लाइफस्टाइल पे स्पेंड कर सकती हैं। दूसरा मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, फ़र्क है रिच और वेल्दी होने में। और फ़र्क ये है, रिच में आपकी जो भी लाइफस्टाइल है वो आपकी आज की कमाई पे डिपेंडेंट है, और वेल्दी होना है कि जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपके जो बचे हुए या जो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो ही अफोर्ड कर सकती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस अर्न करते जाएं। तो ये जो शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट है, वो चेंज करना ज़रूरी है। दूसरा, आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट था कि क्या पैसों से आपको इज्जत मिलती है। ये बात तो सही है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो हम खुद की इज्जत करते हैं, दूसरे करे ना करें, हम खुद की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। जब हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, जब हमारे पास एक कॉर्पस होता है, तो हम खुद की इज्जत और भी करते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में हमें रहने की ज़रूरत नहीं है।
हम देखते हैं बहुत सारे केसेस है, जैसे अनहैप्पी इन मैरिजेस, अनहैप्पी डोमेस्टिक सिचुएशंस, अनहैप्पी एट वर्क। कई जगह हमको जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो हम खुद की इज्जत करते हैं और हम कहते हैं मुझे नहीं ज़रूरत है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तो ये हुई इज्जत की बात। वर्ल्ड इज्जत करती है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से एक मिसनोमर है। हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा दुनिया हमारी इज्जत करती है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये फोकस करें कि हम खुद की इज्जत कैसे बनाए रखें, और फिर जब हम खुद की इज्जत करते हैं तो दुनिया तो इज्जत करती है इन सच सिचुएशंस। करेक्ट। ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात आपने बताई प्रीति